ये खातून बेवा है, इसका 4 मरले का सिर्फ एक प्लाट है। मोहल्ले का एक चौधरी है जो इसको वहाँ पर नहीं बनाने दे रहा, वो उसे मकान नहीं बनाने दे रहा। मैंने मरियम नवाज का जो कर्जा है ना वो लिया है अपने बच्चों के लिए, छत बनाने के लिए, लेकिन वो मुझे मकान नहीं तमीर करने दे। कौन जगह आपके नाम ही है? हाँ जी, जगह मेरे नाम है, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, फिर भी वो मुझे मकान तमीर नहीं करने दे रहा। वो आता है, गंदी गालियाँ निकालता है, गुंडे साल लेके आता है, असला लेके आता है, मुझे मारने की धमकियाँ देता है। क्यों करता है वो सब कुछ? वो कब्जा माफिया है, मेरे प्लाट पे कब्जा करना चाहता है। बता रही है कि तहसीलदार साथ भी आया था आपकी, उसने कहा था कि बहन तुम बनाओ मकान। हाँ जी, तहसीलदार ऊपर खड़े होके काम शुरू करवाया। जब वो चला गया तो बाद में इन गुंडों ने मेरी दीवारें भी गिरा दी हैं। क्या करूं मैं, किसको जाके कहूं, मैं कौन सा दरवाजा खटकाऊं कि मुझे इंसाफ मिले, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। थाने गई? हाँ जी, मैं थाने गई। कौन कौन से थाने गई? मैं आईजी पंजाब पे गई हूँ, डीपीओ अच्छा, साहब के पास भी गई? हाँ जी, आईजी साहब के पास भी गई हूँ, डीपीओ साहब के पास गई, एसएच के पास भी गई हूँ, डीएसपी के पास गई हूँ। तो मैं मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, तो लेकिन ये गुंडा मुझे अब जीने नहीं दे रहा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। सही मामा को कौन डराता है आके? गुंडे से वो डराते हैं? क्या कहते हैं मामा को आके? गाला निकालते हैं और गुंडे से जाते हैं, मारते भी। मारते भी हैं मामा को? अच्छा, वो मारते भी हैं आपको आके? धक्के मारते हैं, बहुत बदतमीजी, बाल खींचते हैं मेरे, बहुत बदतमीजी करते हैं मेरे साथ, और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ, अब नहीं धक्के खा सकती। मरियम नवाज एक तरफ कहती हैं कि खवातीन के साथ इस मुल्क में किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। ये खातून बेवा है, इसका 4 मरले का सिर्फ एक प्लाट है। मोहल्ले का एक चौधरी है जो इसको वहाँ पर नहीं बनाने दे रहा, वो उसे मकान नहीं बनाने दे रहा। ये खातून कह रही है मैं बेवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और तहसीलदार आता है खड़े होके, जो पहली ईंट की बुनियाद है वो रखवा के जाता है कि बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना यहाँ पे मकान बनाओ, तुम्हारे पास छत तो नहीं चाहिए। लेकिन इलाके का एक चौधरी है जो कि इस खातून को तंग कर रहा है, उसे पता है कि ये बेवा है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। हर थाने में गई है, बता रही है फिरोज वाला गई हूँ, डीपीओ के पास गई हूँ, उसके बाद आईजी, डीआईजी, हर एक का दरवाज़ा खटखटा चुकी हूँ, लेकिन मेरी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, वुमेन प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन, ये खातून इस वक्त तकलीफ़ में है, और इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आप इसके आंसुओं से कर सकते हैं। मैं पास बैठा वो तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ कि कोई अदारा साथ नहीं दे रहा, कि एक मोहल्ले का चौधरी है वो इसको डरा रहा है, धमका रहा है, मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम लगा रही है उस पर। इसमें हकीकत है कि नहीं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। बहन, 4 मरले का प्लाट है, क्यों नहीं मकान? पैसे हैं मकान बनाने के? मैंने मरियम नवाज का जो कर्जा है ना वो लिया है अपने बच्चों के लिए, छत बनाने के लिए, लेकिन वो मुझे मकान नहीं तमीर करने दे। कौन नहीं बनाने दे रहा मकान? चौधरी अब्दुल हमीद और चौधरी अब्दुल वाहिद है। वो जगह आपके नाम ही है? हाँ जी, जगह मेरे नाम है, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, फिर भी वो मुझे मकान तमीर नहीं करने दे रहा। वो आता है, गंदी गालियाँ निकालता है, गुंडे साल लेके आता है, असला लेके आता है, मुझे मारने की धमकियाँ देता है, कहता है तुझे भी मार देना, तुम्हारे बच्चों को भी मैंने मार देना है, लिहाजा मेहरबानी है कि मुझे इंसाफ। क्यों करता है वो सब कुछ? वो कब्जा माफिया है, वो ऐसा जगह मैंने लेनी। हाँ जी, वो मेरे प्लाट पे कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ मकान तमीर नहीं करने देना। आप बता रही हैं कि तहसीलदार साथ भी आया था आपकी, उसने कहा था कि बहन तुम बनाओ मकान। हाँ जी, तहसीलदार ऊपर खड़े होके काम शुरू करवाया। जब वो चला गया तो बाद में इन गुंडों ने मेरी दीवारें भी गिरा दी हैं। वो दीवारें गिरा दी? दीवारें इन्होंने गिरा दी हैं। रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह जो है इस खातून के नाम पर, और ये खातून जो है वहाँ पे जैसे ही मकान बनाने लगती हैं वो इसकी जो मकान की है वो दीवारें गिरा देता है, और वो बच्चों को भी खौफजदा कर रहा है। वो खौफजदा किस तरह कर रहा है? आप वहीं पे होती हैं जब मिस्त्रियों को भगा देते हैं? हाँ जी, मिस्त्रियों को चपेड़े मारता है, धक्के मारता है, मिस्त्रियों के साथ बहुत उन्होंने बदतमीजी मिस्त्रियों के साथ भी की उसके बाद है। इलाके का कोई मिस्त्री वहाँ पे नहीं आता, मेरे काम कर पे नहीं आता। मैं लेने जाती हूँ तो मिस्त्री आते नहीं है, वो कहते हैं उधर गुड्डे हैं, वो हमें भी साथ मारते हैं, हमने नहीं जाना। तो मैं क्या करूँ, मैं किसको जाके कहूँ, मैं कौन सा दरवाज़ा खटकाऊँ कि मुझे इंसाफ मिले, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। थाने गई? हाँ जी, मैं थाने गई। कौन कौन से थाने गई हैं? मैं आईजी पंजाब पे गई हूँ, डीपीओ अच्छा, साहब के पास भी गई हैं? हाँ जी, आईजी साहब के पास भी गई हूँ, डीपीओ साहब के पास गए, एसएच के पास भी गई हूँ, डीएसपी के पास गई हूँ। मैंने हर दरवाज़ा खटकाया, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। इतना बड़ा चौधरी है इलाके का कि वो आपको, वो कानून को कुछ समझता ही नहीं है, रियासत के इदारों को कुछ समझता ही नहीं है। नहीं, वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा, बस उसे अपने पैसे का मान है कि मैं पैसे दे के मैं सब कुछ खरीद लेता हूँ। तो वो मेरे साथ ये ज़बरदस्ती कर रहा है कि मुझे मेरे साथ जुल्म कर रहा है, मेरे बच्चों के साथ। मैं घर से भागी हुई हूँ, कभी कहीं रहती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं कि जहाँ मैं खुद अपनी जान बचा के अपने बच्चों को बचा के लेके छुप जाऊँ। 2 बच्चे हैं? हाँ जी, खामद को फोत हुए कितनी देर हो गई?
खामद को फौत हुए 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, तो 6 साल से अकेली जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ जी, मैं अकेली मेहनत मजदूरी करती हूँ और सिलाई का काम करती हूँ, लोगों के घरों में बर्तन धोती हूँ, तो मैं मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। तो लेकिन ये गुंडा मुझे अब जीने नहीं दे रहा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। मिलता नजर आ रहा है इंसाफ? लग रहा है मेरी बहन के मकान बन जाएगा? जी, मुझे लग रहा है कि मुझे मरियम नवाज इंसाफ देगी। मुझे कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए? मैं 1 साल से कर रही हूँ। 1 साल से एक साल से मैं और धक्के 1 साल से तंग कर रहे हैं? हाँ जी, 1 साल से मुझे तंग कर रहा है और 1 साल से मैं ऐसे धक्के खा रही हूँ, मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही। मैंने सारे दरवाजे खटका लिए हैं लेकिन मुझे नहीं। लेकिन मेरी अब गुजारिश है वज़ीर आला मरियम नवाज से कि मुझे इंसाफ दिया। ये बच्चा कौन है? ये बेटा है? हाँ जी, ये मेरा बेटा ये बेटा है। और बेटा बात कर लेता है? हाँ जी, करेगा। इधर आओ बेटा। क्या नाम है? साई क्या नाम है मेरे बेटे का? साई साइम। साई साइम, मामा को कौन डराता है आके? को गुंडे से बोल रहे वो डराते हैं? क्या कहते हैं मामा को आके? अम्मा को गाला निकालते हैं और गुंडे से जाते गिराते मारते मेरी मम्मा। मारते भी हैं मामा को? अच्छा, वो मारते भी हैं आपको आके? धक्के मारते हैं, बहुत बदतमीजी, बाल खींचते हैं मेरे, बहुत बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। तो इलाका के आपने मुतलका थाने कभी 15 पे कॉल करके बुलाया नहीं? की है, मैंने काले भी की है लेकिन हमारी काल पे पुलिस नहीं जाती, उन गुंडों की काल पे पुलिस जाती है। जब वो दीवारें गिराने गया तब भी पुलिस वाले साथ थे, पुलिस वाले साथ वो पुलिस खड़े। वाले साथ जाके? हाँ जी, जब दीवारें उन्होंने मेरी गिराई हैं तब पुलिस वाले साथ थे। ये कोट अब्दुल मालिक की पुलिस जाती है हाँ साथ? जी, कोट अब्दुल मालिक की पुलिस जाती है। अच्छा, हैरानी की बात ये है कि कोट अब्दुल मालिक की जो पुलिस है अब वो कब्जे भी करवाने लगी है। वो 4 मरले का उसका प्लाट है। वो कह रहे हैं कि जब वो दीवारें गिराने आती है, पंजाब पुलिस जो है, जो कोट अब्दुल मालिक की पुलिस है, वो साथ जाती है। उन्होंने कोई अदालत से कोई स्टे ऑर्डर तो वगैरह तो नहीं लिया हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं उन्होंने। कुछ भी नहीं है उनके पास? नहीं, कुछ भी नहीं। बस उसके बावजूद भी पुलिस जाती वो है? गुंडेगर्दी करते हैं। वो 2 नंबर उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाए हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट को पुलिस उनके डॉक्यूमेंट को मानती है। मैं असल डॉक्यूमेंट लेकर लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट नहीं देखते। उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं? उन्होंने 26/9/9 की 2 की फर्दें बनवाई हुई हैं। उनके पास रजिस्ट्री इंतकाल कुछ भी नहीं है, बस खाली फर्दे लेके तो वो उन पे गुंडागर्दी मेरे साथ कर रहे हैं। तो आपका रजिस्ट्री भी है, इंतकाल हाँ भी जी, है? सब कुछ है मेरे पास लेकिन मेरी फिर भी सुनाई। पटवारी और तहसीलदार इस चीज़ को मानते भी है, जगह आपकी है? हाँ जी, पटवारी और तहसीलदार मानते भी हैं। ये देखो, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है बिना, ये देखें, ये पटवारी ने दिया, ये तहसीलदार ने दी है। उन्होंने दोनों ने मुझे रिपोर्टें बना के दी हैं कि ये प्लाट तुम्हारा है, फिर भी वो मुझे तमीम नहीं करने देते। मरियम नवाज, हिना परवेज भट्ट साहिबा देख रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ, मेरे बच्चों को छत बनाने के लिए मेरी मदद की जाए और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ, अब नहीं धक्के खा सकती। हौसला करे बहन, नहीं सबर आता तो अब किधर रहते हैं? मैं यही कभी कहीं चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ अपने बच्चों को लेके, क्योंकि वो मुझे धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे बच्चों को हमने मार देना, तुम्हें मार देना। मैं अपने बच्चों को लेके चुप रही हूँ उन लोगों से। अब मामला ये है कि वो खतून गरीब है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, बेवा है ना, तो बेवा पर औरत पे ज़्यादा चल जाती है। जो मोहल्ला का चौधरी, चीकर चौधरी होते हैं या बदमाश होते हैं, उनकी खवातीन पे ज़्यादा चल जाती है। और इस तरह की खवातीन पे मरियम नवाज साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये खतून रो रही है, चीख रही है, आपकी मुंतज़िर है। अब देखना ये है कि कब आप इसके पास जाते हैं कि इलाके का छोटा सा चौधरी जो कि अपने आप को ये जाहिर करता है कि मैं नून लीग का एक कारकुन हूँ, और नून लीग का कारकुन जाहिर करके वो बदमाशी यहाँ पे कर रहा है और नून लीग के नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है फिरोजवाला के इलाके में।